नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का तापमान में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। आज बात करेंगे उन खबरों की जिसने सियासत का पारा चढ़ाए रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका दौरे पर हैं। पीएम मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान से नवाजा गया है। ये श्रीलंका सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने श्रीलंका के साथ विशेष मित्रता निभाई हो। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वक्फ बिल को लेकर के सरकार पर हमला बोला। उनका कहना है कि ये कानून अभी तो मुसलमानों को निशाना बना रहा है लेकिन भविष्य में बाकी समुदायों को भी प्रभावित कर सकता है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट किया और उस पर लिखा कि मैंने पहले ही कहा था कि वक्फ बिल सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि बाकी धर्मों को भी निशाना बनाने का रास्ता बना सकता है। अब आरएसएस ने ईसाई समुदाय पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। ऐसे समय में हमारा संविधान ही है जो हमें ऐसे हमलों से बचा सकता है और उसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने वक्फ संशोधन बिल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में पेश हुआ वक्फ बिल मुसलमानों के हित में है। इस बिल से गरीब मुसलमानों को लाभ मिलेगा, वो नए सिरे से अपना विकास कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बिल के पास होने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार धमकियां दी जा रही हैं, गालियां दी जा रही हैं, लेकिन ऐसी धमकियों से वो डरने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों की वो पहचान करा रहे हैं। वहीं संसद के दोनों सदनों में पास हुए वक्फ विधेयक 2024 को ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड का समर्थन मिला है। लखनऊ में बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने इस विधेयक को लेकर के सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड ने ईमानदारी से अपना काम किया है। अब जब ये बिल आ गया है तो सरकार से उम्मीद है कि वक्फ की संपत्तियों का उपयोग गरीबों के हित में और पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। हम बीजेपी सरकार से अपील करते हैं कि वो मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाएं और वक्फ बोर्ड की कार्यशैली को पारदर्शी बनाएं। वहीं सपा के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी भाजपा है। भाजपा से ज्यादा जमीन किसी ने नहीं हड़पी है। केवल गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ के रजिस्ट्रियों की जांच कर ली जाए। हाँ, सरकारी जमीन, तालाब और भी कई चीजें कई तरीके से छीनी गई हैं। गोरखपुर में आज जमीन को लेकर के गोली चली है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने न जाने कितनी बार बुलडोजर को अवमाननीय कहा है। सबसे ज्यादा भू माफियागिरी गोरखपुर और अयोध्या में हुई है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बिल की खूब तारीफ की है। दोनों सदनों से बिल पास होने पर सीएम योगी बोले कि अब कोई भी वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन नहीं लूट सकेगा और सार्वजनिक संपत्ति का इस्तेमाल स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और गरीबों के लिए आवास बनाने के लिए होगा। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही पास हो चुका है, लेकिन विपक्षी दल इस बिल का खुल करके विरोध कर रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम सरकार बनाएंगे और इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी चुनाव तक नीतीश कुमार को अपने साथ रखेगी, उसके बाद उनका क्या होगा ये हम और बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है। वहीं दिल्ली में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए एक बड़ा बदलाव सामने आया है। परिवहन विभाग ने 2019 से जारी फिटनेस जांच की निःशुल्क सुविधा को समाप्त कर दिया है। अब टैक्सी और ऑटो की फिटनेस जांच के लिए चालकों को शुल्क देना पड़ेगा। नए नियमों के मुताबिक टैक्सी की फिटनेस जांच के लिए 300 रुपए शुल्क निर्धारित किए गए हैं। इस फैसले से दिल्ली के लगभग 50,000 टैक्सी मालिकों और 1 लाख से ज्यादा ऑटो चालकों पर सीधा असर पड़ने वाला है। फिलहाल के लिए खबरों के तापमान में मेरे साथ इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।